हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ भवनपुर क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने वादा किया था 5000 क्वेश्चन देने का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला सीरीज आ गया है 200 क्वेश्चन का, और ये दूसरा सीरीज है 100 क्वेश्चन का। और ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक 100 क्वेश्चन के सीरीज का। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन का नाम क्या है? फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? यह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, और यह जो है इसका असफल आक्रमण था, 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंग ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन और क्रोमियम और निकेल तीनों की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया? तो 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ प्रथम कंप्यूटर था भारत का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया संभव होती है, मतलब वहीं से अधिकतर होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतड़ी जो है प्रसिद्ध है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा है।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या थी? तो जूबा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल थे। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? या टेनिस कप से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। कितनी तीलियां होती हैं? तो यह 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिच हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यह फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में, असम में है। 2 जगह है, डिगबोई में और नगरकटिया में स्थित है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 उसमें विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। या ऐसा है कि राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम या राजा राज प्रथम ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम यानी रेड ओनली मेमोरी कहलाती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य है अर्थशास्त्र के लेखक। इनका दूसरा नाम कौटिल्य है और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक पुस्तक थी। अगला, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 जो हैं दक्षेस के देश सदस्य हैं, जिससे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर लंबी है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl साधारण नमक का रासायनिक। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। धुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इस कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनान्ट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अब बात करते हैं किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। पानी और चाक, जिसे खड़िया कहा जाता है, के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो वाष्पन द्वारा पृथक किया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, ऐसे परमाणु बनते हैं नाभिक के भीतर में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग, जिसे रस्ट कहा जाता है, जंग एक उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नींबू और संतरे से पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशोथ, जिसे गठिया कहा जाता है, इससे प्रभावित है? तो वह जोड़ जो है इससे प्रभावित है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वह वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भोग करते हैं। शरीर में ठंडा की अनुभूति जो होती है क्यों उत्पन्न होती है? तो यह शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि या जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो यह उत्तल होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज की खोज की थी, रेबीज के टीके की। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर में जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है। ल्यूकोसाइटस को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो यह भैंस और गायों में पाया जाता है। बुनसन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो विलेयता जो है बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जेम्स प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किसने किया था और दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन जो है गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन जो है बड़े पैमाने में प्रयुक्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा सेक्सटेंस जो है एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ओस्टर्ड ने खोजा था। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो यह समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। जो मच्छर स्थित ज्वर से परजीवी को संप्रेरित करता है वह है मादा एनोफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का कच्ची गाजर जो है बहुत अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो यह अस्थिमज्जा में ब्लड बनता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो यह हर्ट्ज जो है हर्ट्ज। बालकों में
अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, क्योंकि रतौंधी रोग विटामिन ए की ही कमी से होती है। कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोलियम इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव्यमान पे, यानी द्रव का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही सतह पर होते हैं तब। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य तत्व है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो यह कैल्शियम जो है सामान्य रूप में पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या है? वह वाट में मापी जाती है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है तो -39 डिग्री। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी यानी वृक्क जो है रक्त को साफ करने का काम करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज से भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बोलता है ये प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है।